हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है चैप्टर नंबर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, वैसे तो हमारे जीवन में रिलेशंस बहुत सारे हैं। हम क्लास में हैं तो जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनके बीच में हमारा कौन सा रिलेशन है बेटा? फ्रेंड्स का रिलेशन है। हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है बेटा? सन और फादर का रिलेशन है। तो हमारे आसपास रिलेशंस बहुत सारे हैं। बट मैथ्स में बेटा, मैथ्स में किस प्रकार के रिलेशन होते हैं कि मैंने क्या कहा कि दो चीजें इक्वल हैं, या फिर जैसे कि मैं कह दूं कि 9x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा क्या हुआ? एक प्रकार का रिलेशन हुआ। मैंने कह दिया 2 इज लेस देन 5। ये भी ये रिलेशन क्या है बेटा? इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? एक टाइप की इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा? इनइक्वेशन। या फिर मैं कह दूं कि मेरे पास एक लाइन है L और दूसरी लाइन है मेरे पास क्या बेटा? M, और ये दोनों लाइनें L और M एक दूसरे के साथ क्या है बेटा? पैरेलल है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे रिलेशंस पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है रिलेशंस का, उस रिलेशन में बेटा हम किसके बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेटा किसके बीच में? सेट्स के बीच में रिलेशन। क्योंकि जो हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा है वो था हमारा क्या? सेट्स। तो अब हम दो सेट्स के बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे, उनके एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और उस सेट के एलिमेंट हैं ब्लू ग्रीन। उस सेट के एलिमेंट क्या बेटा? हमारे ब्लू एंड ग्रीन। दूसरा सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट है मेरे पास बी सी एंड एस। इस बी का मतलब तो है बेटा बैग, सी का मतलब है बेटा कोट, और एस का मतलब है मेरे पास क्या बेटा? शर्ट। ठीक है, ताकि लिखने में आसानी रहे। तो अब हमें मैंने क्या कहा? अब हम दो सेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो उस रिलेशन में हमारा पहला जो टॉपिक क्या है बेटा? वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखते हैं इन दोनों सेट्स में हम किस प्रकार से रिलेशन पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा ए क्रॉस बी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हमारा ए क्रॉस बी से। चलो छोड़ो, या फिर हम क्या करते हैं, इसके बजाय पहले इन एलिमेंट्स में रिलेशनशिप निकालते हैं। देखो बेटा कैसे। मैंने कहा कि ब्लू, ब्लू का रिलेशन मैंने किसके साथ लिया बेटा? पहले बैग के साथ। ब्लू का रिलेशन मैंने किसके साथ लिया? बी के साथ। ब्लू बैग, बैग हमारा क्या हो सकता है बेटा? नीला हो सकता है। तो ये रिलेशन मेरे पास बन सकता है। और उसके बाद कोट भी ब्लू हो सकता है और शर्ट भी ब्लू हो सकती है। कोट भी ब्लू हो सकता है और जो मेरी शर्ट है, सॉरी एक मिनट, जो ब्लू है वो कोट भी हो सकता है और जो ब्लू है वो हमारी शर्ट भी हो सकती है। तो इस ब्लू का इन तीनों के साथ हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब ग्रीन का, अब देखते हैं क्या ग्रीन कलर का बैग हो सकता है? हो सकता है। ग्रीन कलर का कोट भी हो सकता है और शर्ट भी हो सकती है। तो जो हमारा ग्रीन है बेटा वो बैग भी ग्रीन हो सकता है और ग्रीन हो सकता है हमारा कोट भी, और ग्रीन हो सकता है बेटा हमारी शर्ट भी। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से एलिमेंट्स के बीच में क्या निकाल लिया बेटा? रिलेशन निकाल लिया। और जो ये ब्रैकेट्स में जो ये पेयर्स बने हैं, जो ये पेयर्स बने हैं ब्रैकेट्स में बेटा, इनको हम क्या नाम देंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। इनको क्या नाम देंगे बेटा? हमें ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहां से एक नई चीज निकल के आई। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ कि इसमें या तो दो ऑब्जेक्ट
या फिर एलिमेंट्स, या तो दो ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट किसके साथ फिक्स होंगे, किसके कैसे होंगे, एक फिक्स ऑर्डर के साथ होंगे, एक फिक्स ऑर्डर के साथ होंगे। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्टेशियन, हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। मान लीजिए मैंने इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं x1 y1। मान लीजिए यहां मैंने एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, तो बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे क्या, x2 y2। तो चाहे इस प्लेन में जितने भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर लो, हमेशा वो किस फॉर्म में आएंगे, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट और फिर बाद में वाई एक्सिस का पॉइंट। ऐसे ही यहां देखो बेटा, यहां पे जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, मेरे जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में देखो बेटा, जो पहला एलिमेंट आया है वो तो किससे है बेटा, मेरा सेट ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो मेरा किससे है बेटा, सेट बी से। तो मैं यहां पे इस ऑर्डर्ड पेयर ए बी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए बी इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मीन्स जो ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनको कैसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जो मेरा ए बी है वो किस फॉर्म का है, कि जो ए तो आया है मेरा ए से और बी आया है मेरा बी से। मीन्स इसने एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो किया है, और इस ऑर्डर को हमने क्या नाम दिया है बेटा, और एक इस ऑर्डर को हमने क्या नाम दिया बेटा, रिलेशन नाम दिया है। और ये रिलेशन बताता है कि ब्लू जो मेरी बैग भी हो सकता है, ब्लू कोट हो सकता है, ब्लू मेरी क्या हो सकती है बेटा, शर्ट भी हो सकती है। तो यहां से आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हम किस पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होती है। इसको बेटा पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मान लीजिए मेरे पास एक सेट था बेटा 1 2 एंड 3, और दूसरा मेरे पास सेट था 4 एंड 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा, कि जो मेरा सेट ए है, जो मेरा सेट ए है, वो सेट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, एक पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। या फिर एक कह लो, एक सिंपल सी बात है कि जो मेरा ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। किसका सेट हो जाएगा मेरा, ए क्रॉस बी बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट हो जाएगा। और ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे कैसे बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे एक रिलेशन के साथ बनेंगे कि पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट मेरा कहां से आ रहा है। तो देखो बेटा, अब यहां पे 1 का रिलेशन, इस चीज को समझते हैं बेटा। देखो थोड़ा सा एक बार डायग्रामेटिकली और समझ लेते हैं। चलो मैं यहां पे ए को रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे मैंने बी को, देखो सेम उसी तरह है 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो बेटा, ये 1 है, जो इस 1 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, और इसका किसके साथ भी हो सकता है, 5 के साथ भी। तो मेरे पास पेयर क्या बना बेटा, 1 4, क्योंकि देखो 1 का 4 के साथ था, और 1 का किसके साथ भी था, 5 के साथ भी। अब देखो बेटा, 2 है, ये 2 4 के साथ भी पेयर बना सकता है, और किसके साथ भी बना सकता है बेटा, 5 के साथ भी। 2 का 4 के साथ भी हो गया रिलेशन, और 2 का 5 के, ऐसे ही सेम 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। तो मीन्स ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट ने बी के साथ कोई ना कोई क्या बना दिया, बी के एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया। और इन ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट को बेटा मैं क्या नाम दूंगा, ए क्रॉस बी नाम दूंगा। तो यहां तक हर विद्यार्थी को समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोटिस। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं दैट हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो देखते हैं बेटा, यहां पे ए में था ए बी सी और बी में था डी ई एफ। मैंने क्या बताया कि ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ क्या बनाना है बेटा, एक पेयर बनाना है। या फिर सिंपल भाषा में देख लो, सिंपल भाषा में हमें क्या करना है कि पेयर बनाते चलना। मैंने ले लिया ए का फर्स्ट एलिमेंट ए, अब इस ए का बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है जब तक कि ये पूरा सेट बी खत्म ना हो जाए। ए ई ए एफ हो गया। अब बारी किसकी है बेटा, बी की, सेम बी के साथ बी डी बी ई बी एफ, ठीक है। अब किसकी बारी है बेटा, सी की, सी डी सी ई सी एफ।
तो ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, और जिसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, ए क्रॉस बी नाम दे दिया, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अब अगर मान लीजिए मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। ए बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर की टाइप की, देखो बेटा सारे किस टाइप के एलिमेंट है हमारे, ए बी टाइप के एलिमेंट हैं, और ए मेरा किससे बिलोंग करेगा, ए से, और बी मेरा किससे बिलोंग करेगा बेटा, बी से बिलोंग करेगा। तो इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैथमेटिकली मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एक ऑब्जर्वेशंस की। वो ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या, वो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या, देखते हैं बेटा ऑब्जर्वेशंस को। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, और या तो ए या फिर बी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक हमारे पास क्या है बेटा, फाइव मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेट मेरे पास कैसा सेट है बेटा, नल सेट है। फाइव का मतलब क्या है बेटा, नल सेट है। तो जो मेरे पास ए क्रॉस बी होगा वो भी मेरे पास क्या होगा बेटा, फाइव ही होगा। करके देख लेना, एक एग्जांपल लेना जिसमें एक सेट में तो एलिमेंट लेना और दूसरे में एलिमेंट नहीं लेने हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए बी सेट मेरा फाइव होता तो इसका किसके साथ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो पेयर किसके साथ बनाऊं, मैं पेयर किसी के साथ बना ही नहीं सकता। तो यहां से मेरा ए क्रॉस बी बेटा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये थी मेरी पहली ऑब्जर्वेशन। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी मेरे पास क्या है कि ए और बी, मेरे पास दो सेट होने वाले हैं ए और बी, इनमें से या तो ए या बी, इन दोनों में से कोई एक भी अगर बेटा इनफाइनाइट हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट, ओके बेटा। तो देखते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की। मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो सेट हैं, उनमें से अगर एक सेट भी इनफाइनाइट हो जाता है, या तो ए इनफाइनाइट हो गया या फिर बी इनफाइनाइट हो गया। मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक सेट था 1 2 3, और दूसरा जो सेट था मेरे पास वो था बेटा 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। दूसरा सेट एक तो फाइनाइट था, दूसरा क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो जो मेरा ए क्रॉस बी आएगा वो भी मेरा कैसा आएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट आएगा बेटा, वो भी मेरा इनफाइनाइट सेट आएगा। तो इसके बाद बात करते हैं अगली ऑब्जर्वेशन की। हमारी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मान लीजिए मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक तो है ए बी और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बेटा मेरे पास सी डी, और वो दोनों पेयर ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या कंडीशन रहेगी, कंडीशन ये रहेगी बेटा, ए तो मेरा किसके इक्वल होगा, सी के, और बी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी के इक्वल हो जाएगा। और इस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी बनता है। तो देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑब्जर्वेशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो देखते हैं अब हमारा एक क्वेश्चन है ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड। ये दो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे और दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो मेरा किसके इक्वल होगा बेटा, सेकंड एलिमेंट के। तो यहां से x की वैल्यू तो आ गई बेटा मेरे पास 2, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, यहां से 5 आ गई। तो देखते हैं अब अगली ऑब्जर्वेशन की। अगली ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो देखते बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, लिया एक सेट लिया बेटा 1 2 3, और बी मेरा एक सेट था जिसमें मेरे एलिमेंट थे बेटा 4 और 5, और मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया। तो ए क्रॉस बी मेरा क्या है बेटा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। तो देखो बेटा कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक चीज यहां देखा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो मेरा कितना था 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मेरा कितना था बेटा 2।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मेरा कितना हो गया बेटा 3 इंटू 2 6 हो गया, या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 मीन्स अगर मेरा कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पी और जो दूसरा सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होगा बेटा मेरा पी इंटू क्यू। मेरा क्या हो जाएगा बेटा पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो इसी के साथ अब बात करते हैं आगे। तो अगला हमारा आता है बेटा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करते हैं। मीन्स अब तक हमने क्या पढ़ा था ए क्रॉस बी, ठीक है, दो सेट्स के लिए। मीन्स ट्रिपलेट का मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास 3 सेट होने चाहिए, मीन्स क्रॉस सी, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं बेटा मेरे पास है एक सेट ए, मेरे पास कोई एक सेट ए है और उस सेट ए में जो हमारे एलिमेंट्स रहने वाले हैं वो है बेटा -1 एंड 1, -1 एंड 1 रहने वाले हैं। मेरा कोई सेट है ए और उसमें एलिमेंट्स है मेरे -1 एंड 1। और अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बेटा ए क्रॉस ए, क्रॉस ए, मेरे को ऑर्डर्ड ट्रिपलेट फाइंड आउट करना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा ए क्रॉस ए फाइंड आउट करूंगा। तो ए क्रॉस ए फाइंड आउट किया मैंने। अगर ए क्रॉस ए फिर भी ना समझ में आए तो ऐसे लिख लेना बेटा कि -1 और 1 क्रॉस -1 एंड 1, क्योंकि उसी सेट के साथ मेरी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पेयर कैसे बनेंगे मेरे -1 एंड -1 कोमा -1 एंड 1 कोमा, हो गया खत्म। अब 1 के साथ 1 एंड -1 कोमा 1 एंड 1, ठीक है। तो ये तो आ गया बेटा मेरा क्या ए क्रॉस ए। अब मेरे को किसकी बात करनी है ए क्रॉस ए की। तो कोई ज्यादा दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, ए मेरे पास है उसकी ए क्रॉस ए के साथ फिर से क्या करने बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखते हैं ए में मेरे एलिमेंट थे -1 के साथ ट्रिपलेट बनाना है -1। अब यहां क्या था मेरा -1 कोमा, अब फिर मेरा था -1, अब ये यूं -1 और 1। अब -1 के साथ -1 1 अब यहां से मेरे पास मैं यहां लिख रहा हूं -1 1 एंड 1, ठीक है। -1 का तो काम हो गया बेटा मेरा खत्म। अब किसकी बारी आई मेरी 1 की। तो 1 के साथ 1 -1 उसके बाद 1 -1 1, उसके बाद 1 1 -1 और उसके बाद आया मेरा 1 1 और 1। तो बेटा ये मेरी क्या हो गया, ये मेरा हो गया बेटा क्या यहां से ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। एक बार और रिवाइज करते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा मेरा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या आ जाएंगे मेरे ए क्रॉस बी। अगर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, मींस ए क्रॉस बी निकालेंगे। मैंने निकाला ए क्रॉस बी मींस ए क्रॉस ए निकाला और फिर उसी की किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दी मैंने, फिर से सेट ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट नाम देंगे, ठीक है। तो यहां तक बेटा हर विद्यार्थी को समझ में आया होगा। सपोज द वीडियो यू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट। अगर मेरे पास सेट दे रखा है R, किसका दे रखा है बेटा रियल नंबर्स का। तो सीधी सी बात है, देखो बेटा रियल नंबर का सेट दे रखा R और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है R क्रॉस R फाइंड आउट करना, ठीक है। तो R क्रॉस R में किस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर होंगे बेटा, ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट जो ए है वो भी मेरा R से आएगा और बी भी मेरा किससे आएगा R से आएगा। तो यहां से देखो बेटा ए भी मेरा R से ए भी मेरा R से आ रहा है और बी भी मेरा किससे आ रहा है बेटा R से आ रहा है। तो देखो जो ये मेरा R है ये मेरा कैसा सेट है बेटा इनफाइनाइट सेट। जो सेट ऑफ रियल नंबर है मेरा वो मेरा क्या है बेटा इनफाइनाइट रियल नंबर सेट। तो देखो बेटा तो जो मेरा R क्रॉस R होगा वो भी मेरा पक्का क्या होगा इनफाइनाइट होगा।
होगा या नहीं होगा इनफाइनाइट। तो देखते हैं कि ये चीज रिप्रेजेंट किसको कर रही है। अब एक बात देखो बेटा, हमने छोटी क्लासेज में क्या किया था, एक रियल नंबर लाइन पढ़ी थी हमने, एक रियल नंबर लाइन। हमने क्या कहा था कि एक नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन का ये ओरिजिन होता था यहां पे, और इस नंबर लाइन पे क्या होते थे हमारे सारे के सारे इनफाइनाइटली मैनी क्या होते थे, रियल नंबर्स। और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए मैं अपनी दो रियल नंबर लाइंस को ओरिजिन पे कट करवा देता हूं या फिर इंटरसेक्ट करवा देता हूं, तो वो हमारा कौन सा प्लेन हो जाता है बेटा, कार्टेशियन प्लेन हो जाता है। इसको हमने नाम दिया था एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। तो जो ये एक्स एक्सिस नाम दिया था और इसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, वाई एक्सिस। तो देखो सीधी सी बात है कि एक सेट ऑफ रियल नंबर तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्स एक्सिस, और एक सेट ऑफ रियल नंबर हमारा कौन रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस। अब यहां पे इस कार्टेशियन प्लेन में मेरे को कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टाइप ए बी। मेरे को ए बी टाइप के कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे बेटा, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में। तो यहां से मेरे पास क्या रिप्रेजेंट किया कि जो ये आर क्रॉस आर है, सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये 2D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई है बात समझ में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये 2D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर यहां से अब आप समझ ही गए होंगे कि जो मेरा आर क्रॉस आर है, एक को मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा बेटा क्या, जेड एक्सिस। देखो सिंपली कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्स एक्सिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को, ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को, और ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। तो जो यहां पे अब मेरे को एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, मान लीजिए यहां एक पॉइंट है मेरा, उस पे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ए बी सी टाइप के, और ए बी सी टाइप के मेरे को कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे बेटा, मेरे को मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। तो जो ये आर क्रॉस आर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये 3D प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई है बात समझ में। तो एक बार और रिपीट करते हैं इसको कि जो आर क्रॉस आर है, सीधी सी बात है, रियल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट होगा, तो आर क्रॉस आर में मेरे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मैंने रियल नंबर्स को एक नंबर रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था छोटी क्लासेस में, मैं अच्छे प्रकार से जानता हूं। तो मैंने वहां से क्या ले लिया, कार्टेशियन प्लेन, और मेरे को पता है कार्टेशियन प्लेन में ए बी टाइप के इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जो कि सबको पता, 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2D प्लेन को। सिमिलरली आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 3D प्लेन को। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।